हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोज़। इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आप सभी ने प्रीवियस ईयर में सीखा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जो भी पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन हम एक एग्जांपल देखेंगे। हम x 2x प्लस 1, ये क्या हुआ, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, उसकी मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 1 है। इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका एक इक्वेशन देखेंगे हम। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगर इस इक्वेशन को, अगर इसको देखा, इस पॉलिनोमियल को देखा, तो वेरिएबल x है, x वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है, इसका देखेंगे तो 1 है, इसका देखेंगे तो 2 है। मैक्सिमम इंडेक्स अगर इस पॉलिनोमियल का देखा हमने तो 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे हम। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ये। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है और लीनियर है? क्योंकि हमने देखा कि इसकी डिग्री, वेरिएबल की जो भी पावर है इसका 1 है तो लीनियर बोलेंगे, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो ये बन जाता है एक इक्वेशन। उस इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, अगर इसको 0 इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें हमें स्टडी करना है। तो आज हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मतलब डेफिनेशन क्या है, जनरल उसका फॉर्म क्या है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो इस इक्वेशन में, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है उसकी। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम इंडेक्स हो वो 2 हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच only one variable is exist and the maximum index of that variable is 2, that equation is called as quadratic equation. तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन का हम जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + bx + c।
तो देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx plus c equals to 0. This is the general form of QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा, x की जो भी मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल है x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसकी जो भी मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए. तो हम x की जो भी मैक्सिमम पावर है, पहले तो इस x का देखेंगे. इस x का पावर क्या है, 1 है, इसका 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई, 2 हुई, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो वो वही डेफिनेशन है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल, उस वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या हुआ, ये ए बी सी क्या है इस इक्वेशन में, a, b, c are real numbers. These are the real numbers. Real numbers हमें पता है, real numbers means all numbers, 0, 1, 2, 3, -1, ऐसे all numbers मतलब 0 ये रियल नंबर होते हैं. तो ए बी सी ये रियल नंबर है और उसमें एक कंडीशन होती है. एक कंडीशन क्या होती है, ये जो भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0. a इज नॉट इक्वल्स टू 0. 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वो टर्म ही हट जाएगी इक्वेशन में, तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. इसलिए a is not equals to 0. This is the very important condition of this equation. तो हमने क्या देखा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन देखी. उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है. तो a b c क्या है, हम इसको 3 लिख देते हैं, 2 हो गया तो 3 लिख देते हैं. तो वो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि ax स्क्वायर तो a की वैल्यू 3, bx तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 और c की वैल्यू क्या आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 1. तो ऐसे अगर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आएगी वो सारी की सारी रियल वैल्यू है. तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में देखेंगे कि हमें मतलब कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है, वो हम देखेंगे. तो हम अब एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है और वो है तो क्यों है. तो पहला इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो एक है, वो वेरिएबल है x, और x वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम पावर या इंडेक्स कितना है, तो इस x का 1 है, इसका 2 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स हो गए 2 और वेरिएबल है सिर्फ एक. तो हमारे जो भी डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम बोलते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम इंडेक्स है 2 है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं, 9y स्क्वायर प्लस 5u इज इक्वल्स टू 0. अगर
इस इक्वेशन को देखेंगे हम, इस इक्वेशन को देखेंगे तो वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, y है, और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है। तो ये भी क्या होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो भी अगर इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 9y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 5। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 लिख दिया तो ये टर्म 0 आ जाएगी, 0y है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन का फॉर्म है। तो हमने ये देखा कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जो भी ये नंबर है 9 और ये 5, ये सभी रियल नंबर्स है। ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में देखा है, ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स भी है, एक वेरिएबल भी है, उसका जो भी पावर है वो 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे। तीसरा एग्जांपल क्या है, m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम देखेंगे। सबसे पहले देखना होगा कि वेरिएबल कितने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। तो एक वेरिएबल है क्या, तो है m है, m एक ही वेरिएबल है। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि उसका मैक्सिमम इंडेक्स, वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए। तो हम देखेंगे इस m का 2 है, लेकिन इस m का 3 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक है इक्वेशन है। इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल की वो 3 है। तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए। तो और एक एग्जांपल लेंगे हम, l प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में l माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को देखेंगे तो पहले जो भी ब्रैकेट है वो सॉल्व करने के, मल्टीप्लाई करने का आपस में, तो क्या होगा, l इंटू l माइनस 5 प्लस 2 इंटू l माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। l इंटू l स्क्वायर माइनस 5l प्लस 2l माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसके बाद l स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। इसको देखेंगे हम, एक वेरिएबल है l है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2। कैसे, इसका 1 है और इसका 2 है, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी है, और सभी ए बी सी जो भी टर्म है वो रियल नंबर्स है। तो हमारी सभी का कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एक वेरिएबल है, मैक्सिमम इसका वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इट इज, लास्ट में लिख देते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Q डॉट ई मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, सबसे पहले देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है। पॉलिनोमियल को हम, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, तो वो बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद जनरल फॉर्म देखा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है वो आइडेंटिफाई कैसा करना है वो हमने एग्जाम्पल के द्वारा देख लिया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।